हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मनी साल्ट स्टडी 99 चैनल पर। तो आज की वीडियो में बताया जाएगा लेखपाल परीक्षा 2015 सेकेंड मीटिंग का है कि कहाँ से क्या पूछा गया है। तो इसके जो है प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो इससे आप 31 जुलाई को होने वाली पेपर जो है आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद से कौन सा कारक है। सेवक को देखिए संप्रदान कारक है, मतलब के लिए संप्रदान का जो होता है संबंध जो होता है के लिए होता है। अगला प्रश्न है 2 और 3 में लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी जो और सूरदास जो है ये अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है 4 और 5 में लिखित लोकोक्तियों मोहरों का सही अर्थ चुनिए। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका अर्थ जो होता है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझुलाना। और कांठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, एक ही बार चलता है। प्रश्न संख्या जो है 6। उसका हृदय इतना कोमल है कि मात्र मित्र जो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो इसमें जो भरा जाएगा तो ये है शत्रु भरा जाएगा, शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। क्वेश्चन नंबर 7 देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 और 9 में लिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए है। कृष का विलोम जो होता है हस्त पुष्ट होता है। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ होगा। अरविंद शब्द का परिवाची शब्द बताइए। अरविंद शब्द का परिवाची जो होता है कमल होता है। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो इसका जो होता है खूंटियाँ होता है। तो इसमें देखिए 2 परिवाची पूछा है और फिर 2 शब्द जो है विलोम शब्द पूछा है। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। ईश्वर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। प्रतिनिधि। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पर्वत की देखिए 14-15 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। पर्वत की तलहटी क्या है। उपत्यका। कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव अमीय जो है तद्भव है। तत्सम जो होता है एकदम शुद्ध शब्द होता है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो यह है रूपक अलंकार है। निर्धन में कौन सी संधि है। तो यह है विसर्ग संधि है निर्धन में। देशांतर में कौन सा समास है। तो यह है कर्मधारय समास है। ऑप्शन जो है बी सही है। और क्वेश्चन नंबर 22 मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। तो यह पूर्ण रूप है ये। अगला प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरीन होगा। और ये 23-24 के वाक्य में कुछ त्रुटियां दी गई है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें है जलपान को। अगला प्रश्न है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना है, अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यह है अच्छी लगती है। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। तो यह है तत्सम जो होता है शुद्ध शब्द होता है, अग्र होता है। और सब जो है सब उसमें तद्भव है। ये देखिए गणित का पेपर है। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप जो है 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात जो है 5, 12, 13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा।
तो ये क्षेत्रफल जो है 9,720 वर्ग मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, तीन संख्याओं का योगफल 392 है। यदि पहली का दूसरा संख्या से अनुपात 2:3 तथा दूसरा संख्या का तीसरा संख्या से अनुपात इतना, तो तीसरी संख्या होगा, तीसरी संख्या जो है 192 होगी। तो इसे आपको हल करना होगा। और क्वेश्चन नंबर 28, 930.25 के वर्गमूल में कौन सा शब्द छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या बन जाए? तो जो यह है 1/2 घटाया जाए। अगला प्रश्न है, 300 ग्राम के चीनी की विलयन में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए? तो यह 60 ग्राम मिलाई जाए। अगला प्रश्न है, एक पहिए की त्रिज्या जो है 21 सेमी है, 794 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितनी चक्कर लगाने होंगे? तो जो है 600 चक्कर जो है लगाने होंगे। एक स्कूटर एक मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य के 4,200 अधिक है तो मोपेड का मूल्य होंगे कितना होगा? 5,250 होंगे। क्वेश्चन नंबर 32, 5 सही 3/4, 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या हो जाए? 3/4 जोड़ा जाए। अगला प्रश्न है, यदि 27 स्क्वायर 9/3 घाती x तो 1/x⁴ का मान क्या होगा? तो इसमें जो है x का मान जो है 16 होगा। अगला प्रश्न, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेमी अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो जो है 8.68 सेमी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM क्रमशः 12, 24, 48 है। यदि संख्या का अंतर जो है 60 है तो संख्याओं का योगफल जो है 348 होगा। दोनों संख्या जोड़ लेंगे तो 348 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, कोई व्यक्ति 8 में 10 खरीदता है, उन्हें 1.25% वस्तु की दर से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ जो है 56.1/4 होगा। अगला प्रश्न है, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है, उसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर, मेज के कड़ की लंबाई क्या होगी? तो मेज की लंबाई जो होता है 10 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर जो है 38, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10 बढ़ाई जाती है। कार की कीमत में कुल प्रतिशत जो है 43% हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या है? तो ब्याज की दर जो है 10% है। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में 8 जोड़ने और 3 घटाने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 460 है, मूल संख्या है, तो मूल संख्या जो है 3700 है। क्वेश्चन नंबर 41, एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है और इसका क्षेत्रफल 30 सेमी स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई जो है 30 सेमी है, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी? तो क्या होगी? 5 सेमी होगी। अगला प्रश्न जो है, यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज दर का प्रतिशत क्या होगा? तो क्या होगा? 12% होगा। क्वेश्चन नंबर 43, त्रिभुज ABC में यदि कोण A 90, A 25 सेमी, B 7 सेमी तो tan B का मान क्या होगा? tan B का मान जो है 7/24 होगा। क्वेश्चन नंबर 44, 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन 8 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन का मान जो है
16 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में जो है सी दिया है 16। क्वेश्चन नंबर 45, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन और 17/22 भाग कार द्वारा तथा शेष किलोमीटर पैदल चल कर तय करता है, वह कितनी दूर चलता है? 22 किलोमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 46, यक्ष के किसी मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा? तो ऑप्शन जो है सी सही है, 27। क्वेश्चन नंबर जो है अगला 47, किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दुगना तेज है और एक महिला एक लड़के से दुगनी तेज है, यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक लड़का अकेले उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो 28 दिन में। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, वर्गीकृत आंकड़ों का मध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं वर्गों की वर्ग अंकों पर केंद्रित है। ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49, 1, 7, 6, 8, 3, 2 के मध्य और मध्यिका का योगफल जो है 7 है। अगला प्रश्न है 50, 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए? तो यह ऑप्शन में जो है 60 लीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है सामान्य जानकारी जो है 25 प्रश्न दिए गए थे गणित के, और इससे ये मालूम होता है कि इससे कितना प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें सामान्य जानकारी जो है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा जो है 25 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 52, सॉफ्ट बैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम ESPG के लिए टेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों में लगभग 20 बिलियन का निवेश करेगा। भारतीय एंटरप्राइजेज। तो ये है जो है करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता? चिली। ये भी करंट अफेयर्स से दिया हुआ है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई गई मुस्लिम लीग के द्वारा। चौरी चौरा घटना कब हुई? 5 मई 1922 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युतीय तत्व कौन सा? फ्लोरीन। NPP से क्या अभिप्राय है? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई? मासीराम मेघालय में। जून 2015 के चौथे सप्ताह में दो उद्यमियों और उनके नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध पर समझौता कहाँ हुआ? तो यह है असम में हुआ है। करंट अफेयर्स का ये प्रश्न है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जाहिर अब्बास को। क्वेश्चन नंबर 62, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नमक कर के विरोध। उच्छादन अनावरण पर किस पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है? प्रस्वेदन। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 64, अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? तो यह देशों के बीच में लोगों का संचलन है। क्वेश्चन नंबर 65, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, तो यह भूमध्य रेखा के उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 66, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो यह रंगून में। क्वेश्चन नंबर 67, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, तो यह रक्षा व्यय। अगला प्रश्न है, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किस गए बचाव कार्यों रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया? तो यह ऑपरेशन मैत्री नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है 69, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो यह विपक्ष का नेता होता है। अगला प्रश्न जो है, मथुरा डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित किए?
तो यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा समिति ने मूल कर्तव्यों का संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो यह स्वर्ण सिंह समिति ने। दालें किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर की लुढ़कने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? तो यह प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 75, सतपर ब्राह्मण और तैतीय ब्राह्मण यजुर्वेद में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर भाग 4, ग्रामीण विकास। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के राज्यों के कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 77, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक परिवहन आय का स्रोत कितना है? 20,000 है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA प्रारंभ किया गया? तो यह 2006 में। क्वेश्चन नंबर 79, सामाजिक वानिकी स्वरूप कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में किस क्षेत्र में है? नगरीय औद्योगिक संप्रदायों में। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह मुगलसराय क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 81, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो यह मिर्जापुर में। क्वेश्चन नंबर 82, आवास जमाबंदी से क्या तात्पर्य? भू अधिकारों के प्रलेख। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेने देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो कौन सी तैयार की गई है? तो ये कोसवानी। कौन सी शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव है? तो यह है कथक उत्तर प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को, तो यह 70% है 50 मीटर की दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 86, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 829 है उत्तर प्रदेश का, भारत का। क्वेश्चन नंबर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 685 करोड़ का प्रावधान किया है। क्वेश्चन नंबर 88, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल 18 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 89, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो यह 1945 में लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, मध्य भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्य भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए उच्च पड़ताल आवृत्ति करनी चाहिए, तो यह दैनिक पर। क्वेश्चन नंबर 91, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत समान श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशत एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी 25% है, 7500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 92, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने 33% आरक्षण दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो यह है इटावा जिला न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 94, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पर अधिग्रहण किस अधिनियम द्वारा किया जाता है? तो यह काजी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 95, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो यह 31 सीटें हैं राज्यसभा से। क्वेश्चन नंबर 96, बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो यह समाजवादी पेंशन स्कीम। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? तो यह चीनी मिल। अगला प्रश्न है SGSY का पूर्ण रूप है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में
898 से वर्ष 2011 में 912 तक पहुंचा है। क्वेश्चन नंबर जो है 100, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो यह 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। तो यह 100 प्रश्न है जो है समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 31 जुलाई को होनी है।